हेलो दोस्तों, राधे राधे। और मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो मैं जा रही हूँ अभी सुबह सुबह। मतलब गांव में होता है ना काम, तो हमने हरे लकड़ी काट रखे हैं कि अब काम का सीजन आता है आगे में, धान धुन बोना वगैरह वगैरह। तो इसलिए मतलब हम कहीं जा नहीं पाते। और गांव घरों में ये एक ही गैस का यूज़ भी करते हैं, पर चूल्हे का यूज़ भी करते हैं साथ साथ में। तो हम जा रहे हैं गैस लकड़ी के लिए अपने खेतों में, जो हमने हरे लकड़ी काट रखे थे, जो झाड़ी झूड़ी हो रखे थे, वो लकड़ियाँ काट रखे थे हमने। तो गाइस हम जा रहे हैं इतने ऊपर। देखिए सुबह सुबह पहाड़ का नज़ारा कितना शानदार, सुकून भरा नज़ारा है यहाँ। हल्का हल्का धुंध छा रखा है क्योंकि जंगलों में आग भी लगी है, तो उनकी वजह से धुआं है, तो हल्का हल्का कोहरा छा रखा है। तो ठंड भी बहुत है आजकल, बारिश तो वैसे हो नहीं रही, तो कोहरा ठंड है तो वो बहुत ठंडी होती है। तो हम जा रहे हैं गाइस, ये हमारे गांव की सड़क है और आगे मेरी मम्मी चल रहे हैं। तो हमने जाना है वो ऊपर, वहाँ पे हमारे खेत वगैरह हैं। तो बताती हूँ दोस्तों आपको आगे। तो होता है ना कि गांव की औरतें करते ही हैं कि ठंड हो या गर्मी हो, काम तो करना होता है सबको। तो हमारे गांव की औरतें बहुत मेहनती होती है। मतलब वो अपने खेत में इतना राशन पानी अपने आप खुद अनाज धान वगैरह बोते हैं, उनका खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो वो सुबह अभी बहुत सारी औरतें तो अपने खेत में गोबर लेके गए हुए गाय का, कोई तो गाय को चुंगाने के लिए ले चुके हैं, और हम आ रखे हैं लकड़ी के लिए। तो देखिए दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि हम वो उधर जा रहे हैं लकड़ी के लिए, उधर साइड को। तो बने रहिए दोस्तों। तो मैं रास्ते में आ रही थी, तो मुझे एक चीज़ मिला, आप भी बताना कमेंट करके कि मतलब ये पौधा किस चीज़ का काम आता है आपका। तो दोस्तों देखो, ये तो होता ही होगा सब, मतलब मैक्सिमम सबके गांव में ही होता होगा। ये पौधा वहाँ पे भी है और ये मेरे हाथ पे भी है। तो ये पौधा मतलब हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब किसी का हाथ कटता है, या वो पशु हो या वो कोई इंसान हो, तो जिनका जहाँ पे हाथ कटा हो, तो वहाँ पे इसके पत्ते निकाल के और पत्थर से थोड़ा कूट के, और इसका जो लेप होता है वो उसको चोट में लगा के ना, इस पौधे से वो चोट जल्दी भर जाता है। तो गाइज़ कमेंट करके बताना कि आपके गांव में भी होता है ये पौधा और इसका यूज़ करते हैं आप ऐसा कि नहीं। तो दोस्तों हमारे यहाँ इसे लोकल भाषा में कालू बांगलू बोलते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताने कि आपके गांव में इस पौधे को किस नाम से जानते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो वैसे मैं अपनी खेत में मतलब जा ही रही थी रास्ते में, तो मुझे यहाँ पे एक कोने में एक चीज़ मिल गया। तो गाइस आपको मैं बता रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये भी होता है किस किस के गांव में, ये हमारे इधर बहुत होता है, बट ये अभी यहाँ पे एक ही पौधा है, ऊपर साइड में बहुत होता है। तो इसको पहले जब हमारे दादा वगैरह रहते थे, तो इसके जो ये वाइट वाइट है, इसको निकाल के तो इसे कहते थे कपास, क्योंकि इसको सुखा के, इस पत्ते को सुखा के, इस पत्ते को सुखा के, इसका जो ये वाइट वाइट से निकाल के इसको सुखा कर, मतलब जैसे कपास होता है ना, मतलब एक साइड से आग जलाएंगे तो वो आग बुझती नहीं है, तो ऐसे ही इस चीज़ में होता है। वैसे ये अभी तो वो है, गिल्ला है। तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग इससे पहले वो धूम्रपान भी करते थे, दादा पर दादा, और आग वगैरह भी जलाते थे। तो मतलब पहले ऐसी कठिनाई थी ना कि गरीबी भी थी, तो ज़्यादा माचिस वगैरह तो हो नहीं सकता था। तो मतलब एक छोटी सी आग में भी ये कपास को डाल के ये एकदम से आग पकड़ लेता था। तो गाइस कमेंट करके बताना इसको आप अपने गांव में क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो कपास ही बोलते हैं इसे। तो आप कमेंट करके बताना कि इस पत्ते को क्या कहते हैं। हेलो दोस्तों, तो होता है ना कि हम पहाड़ों में हैं। वैसे पहाड़ों के लोग मतलब पहले ज़माने में, अब तो सब दवाइयों के भरोसे है, तो पहले ज़माने में लोग मतलब
जो भी बीमारियों का जो भी दवाइयाँ होते आयुर्वेदिक वो सब हमारे यहाँ मिलता है। तो पहाड़ों में बहुत सारे लाभ है दोस्तों, कि जैसे अब शहर में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है और पहाड़ों में तो पेड़ ही पेड़ है और सुकून भी अलग भरा है, हर चीज़ का वो मिलता है दवाई यहाँ पे। तो दोस्तों अभी मुझे जा ही रही थी तो मुझे अभी खेत में एक और दवाई नज़र आई है, तो आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए गाइस, ये है पत्ता। इसके जड़ और पत्ते दोनों ही पानी में भिगो हो चाहे उबालो। तो ये गाइस इसकी जड़ी बहुत दूर होते हैं तो मैं अभी तोड़ नहीं पा रही। तो देखिए गाइस, ये आप देख ही सकते हो, ये इसकी जड़ और ये है पत्ता। तो इसको हम गांव में कहते हैं सिलमाड़ू, और आपके गांव में क्या कहते हैं ये बताना। और ये जिसको पथरी की बीमारी होती है उसका काम आता है। इसका रस पी के पथरी अपने आप ही गायब हो जाएगी, टूट के निकल जाएगी वो पथरी। तो गाइस, जिसको भी यह पथरी की बीमारी हो तो मुझसे संपर्क करें, मैं कट्टा का कट्टा भर के आपको दे दूँगी। तो गाइस, आना कभी हमारे पहाड़ों में, यहाँ पे हर बीमारी का इलाज होता है, हर बीमारी का। तो गाइस, मिलते हैं आपको आगे, हम जा रहे हैं लकड़ी के लिए। तो देखो गाइस, यहाँ पे खेतों में गेहूँ बो रहे हैं। पहाड़ों में तो ऐसे होता है, शहरों में तो उन पे बाली भी आ गई होगी। तो देखते दोस्तों, ये हमारा ऊपर खेत है तो हम वहाँ जा रहे हैं लकड़ी के लिए। तो देखिए दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं अपने खेतों में। तो हमने यहाँ पे काट रखी है हरी लकड़ियाँ। तो मतलब काटने के रीज़न बस एक ही है कि यहाँ पे बहुत सारी झाड़ी भी हो गई थी। और वैसे आपको पता ही होगा कि आजकल न्यूज़ में हर कहीं सुनाई दे रहा है कि भालू का आतंक बहुत है। तो हमारे गांव में कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे होते हैं बांज के पेड़ जिसमें वो दाने होते हैं बारीक बारीक, तो उसे खाने के लिए भालू आता है। तो हमारे गांव में आ भी रखा है और बहुत सारे वो ऊपर साइड बहुत सारे पेड़ तोड़ भी रखे हैं। तो भालू के आतंक इतना हो रखा था गांव में कि लोग, मतलब जहाँ महिला अकेले चलती थी अपने खेतों में, वहाँ अकेली नहीं जा पाती है। अब या तो एक दो अपने साथ लेके चलेंगे या तो पूरे परिवार इकट्ठे होकर चलते हैं। तो अपनी जान सबको प्यारी है, तो इसलिए हमने सतर्क होने की, क्योंकि हम खेतों में काम करते हैं। अब झाड़ी के पीछे भालू छुप सकता है, हमला कर सकता है, इसलिए हमने जो झाड़ियाँ वगैरह थी वो हमने साफ़ करने का सोचा था। तो बस उसी को साफ़ करने के चक्कर में ये लकड़ियाँ हो रखी है, हरी लकड़ियाँ, तो हम इसको लेने आ रखे हैं अभी। और गाइज़, मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। वैसे मैं वो बहुत नीचे है, मैं आपको यहीं से दिखाती हूँ। तो आपको दिख रहा होगा ये रेड सा, ये जूम कर रखा मैंने, वो रेड से दिख रहा होगा गाइज़। तो वो है बुरांश, मतलब जो पहाड़ों में होता है बुरांश। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है बुरांश। तो देख सकते हैं गाइस, वो बुरांश है। तो और कहीं नहीं खिला हुआ है वो पेड़, मतलब बोलते हैं ना कोई एका दुक्का पेड़ वो फुला हुआ है। तो उसको ऐसे बोलते हैं कि वो फूल सबसे पहले देवताओं को चढ़ता है। जो आछरी मातरियाँ होती है ना हमारे इधर, जो परियाँ होती है उत्तराखंड में, वो चढ़ाते हैं वो फूलों को। तो इसलिए हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो पहले बुरांस का फूल होता है उसे नहीं चखना चाहिए। तो हम उसे नहीं चख रहे, वो कब का खिल चुका है, अब उसके फूल हटने भी लग गए वहाँ से। तो देख ही सकते हैं गाइज। हेलो दोस्तों, तो हमने लगा दिया है बोझा, तो हम जाते हैं अब घर की तरफ। तो देखिए, ये पापा जी का है बोझा, ये मेरा है और ये है मम्मी का। तो हम जा रहे हैं अब घर, मिलते हैं आपको बाद में। हेलो दोस्तों, तो उससे आगे वीडियो तो मैं नहीं बना पाई, तो आगे कल बताऊंगी। तो बाय बाय, गुड नाइट।